तो फाइनली भाई ट्रिपल एच के भेजे में वो बात भिज गई है और रैंडी ओर्टन से रिलेटेड कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को और देखो कितना ऑनेस्ट यूट्यूबर हूं मैं, पहले ही बता रहा हूं आपको कि एक नंबर का थर्ड क्लास ये शो था, लेकिन WWE का शो बेकार था। बट मेरे ओपिनियन इसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली थी। और आज का स्मैकडाउन ऐसा था कि ट्रिपल एच को लगा भाई इतना ज्यादा एफर्ट क्या ही लगाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सारे के सारे शोज अच्छा बनाना कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो निक ऑल्डिस के साथ ही शुरू होती है और यहाँ पे हमको ये बता दिया गया था कि आज जो जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है ये नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए ही होगा, यानी कि जो भी जीतेगा वो सीधा कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाला है। इसके बाद वो कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस मारते हैं और हर बार की तरह क्राउड का रिएक्शन उनके लिए बहुत बढ़िया था। कोडी कोडी रोड्स वाले जो चैंट है वो कोडी रोड्स के लिए लग रहे थे और मैं देख लेता हूँ कई बार अगर मैं ये वाला चैंट कोडी रोड्स के लिए मिस करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा सीक्रेट, ऐसा लगता है काफी सारे लोगों की मेरा सीक्रेट एजेंडा है कि कोडी रोड्स को प्रेज नहीं करना होता है। इसके बाद कोडी रोड्स आके बोलते हैं कि आज पता चल जाएगा। प्रोमो बिल्कुल बेकार था देखो कोडी रोड्स का, बस उन्होंने यही बोला कि नंबर 1 कंटेंडर का मैच है, कोडी और ड्रू और जेकब फाटो में से पता चल जाएगा कौन जीतेगा। ड्रू को लोग बू कर रहे होते हैं, जेकब फाटो को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि इनका होम टाउन है, तो ऐसे करके उनको अपनी वाली पॉप मिल रही होती है। और इसके बाद बस इतना ही था, ज्यादा कुछ यहाँ पे कोडी रोड्स के प्रोमो का मतलब था नहीं। और मुझे लगता है कि जब बहुत ज्यादा सेंसिबल चीजें ना हो बोलने के लिए तो फिर नहीं ही बोलना चाहिए, उससे फिर बंदे का ऐसा लगता है कि अरे ये तो हर बार आगे कुछ भी बोलेगा। वही है ना कि अगर जाके परफॉर्म कर रहे हो तो बेस्ट करो, वरना परफॉर्म करने के लिए बाहर निकलो ही मत। मतलब अब यहाँ पे परफॉर्म करने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं क्रिकेट मैच है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या बोलना है, क्या तुम्हारी बातें हैं। तो ऐसे में WWE को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी सुपरस्टार को लेके इमेज बन जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कोडी रोड्स बस आता है, थोड़ा स्टेयर करेगा, बस चुप रहेगा और बाकी उसके प्रोमो में वैल्यू बहुत कम होती है। तो वो अगर धीरे धीरे बिल्ड होगा कोडी रोड्स के लिए तो वो चीज़ सही नहीं है, एटलीस्ट उस बंदे के लिए जिसको कंपनी अपना फेस माने हुए बैठी हुई है कि आगे हमारी कंपनी को चलाने वाला है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से एक बड़ा फनी सेगमेंट था, मेरा इसको देखने का पर्सपेक्टिव अलग था। वैसे WWE ने दिखाया तो कुछ और था। सोलो सिकोवा अपनी MFT के साथ होते हैं, वहां पर रे फिनिक्स का फोटोशूट चल रहा था। तो सोलो सिकोवा का मारने का रीजन था रे फिनिक्स को कि भैया फोटो मैं खिंचवाऊंगा, तू नहीं खिंचवाएगा। मतलब हम तो इसको इस पर्सपेक्टिव में, मतलब मैंने तो इस पर्सपेक्टिव में सोचा कि मतलब फोटो खिंचाने को लेकर लड़ाई हुई है, लेकिन बात थी कि सोलो सिकोवा कहा कि भाई मैं सबसे तगड़ा बंदा हूँ, मेरे तगड़े बंदे जो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये रे फिनिक्स को वहां पर फोड़ने लग जाते हैं। तो ये सोलो सिकोवा को ऐसे करके उनकी पूरी MFT को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इन बंदों के साथ स्मैकडाउन में तो पंगे नहीं ले सकते। इसके बाद शो पर एक नेक्स्ट टैग टीम मैच आता है और ये चैंपियनशिप के लिए था, शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ज़ारिया एंड सोल रूका के बीच में। और मैं तो सोल रूका के मैचेस में देखो सोल स्नैचर जो फिनिशर है उसका ही वेट करता हूं हर बार, और सोल रूका के मैचेस भी वैसे भी अच्छे होते हैं और ये भी उनमें से एक था। रिंग साइड पे हमने ब्लेक मनरो को देखा जिनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से शार्लेट फ्लेयर ने थोड़ा सा फायदा उठाया। वैसे ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उसकी वजह से फायदा उठाया, वैसे भी शायद ये मैच में ऑब्वियस एक विनर हमको पता ही था, चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। तो शार्लेट फ्लेयर के सबमिशन मूव के साथ में ये जो मैच है वो ये जीत जाते हैं। और ब्लेक मनरो को भी आई थिंक ये पहली बार है कि उनको रॉ या स्मैकडाउन मेन रोस्टर में फीचर किया गया किसी भी तरीके से। और ये अच्छा है क्योंकि अगर आपको आगे जाके उस टैलेंट को लेके आना मेन रोस्टर में तो ये धीरे धीरे उस वाली ऑडियंस के बीच में भी उस सुपरस्टार को फेमिलियर करने का अच्छा तरीका होता है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज सेगमेंट आता है कोडी रोड्स एंड जेकब फाटो का, जहां पे वो बात कर रहे होते कि अच्छा अब तो नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच है। तो जेकब फाटो कहते हैं हाँ वो ड्रू मैकिंटायर को जरा मैं निपटा के आ जाता हूँ, उसके बाद हम दोनों के बीच ही होने वाला है हैंडशेक, हम दोनों के बीच ही मैच होने वाला है, उसके बाद ये हैंडशेक भी करते हैं। तो ये बात जब मैं ये लाइव देख रहा था तो सोच रहा था कि अच्छा मतलब हमने तो सुना कि जेकब फाटो नहीं है फिट, तो क्या ये सही में मैच होगा? और वो सारे रूमर्स गलत हैं, मुझे जो भी बातें आई हैं। लेकिन धीरे धीरे वो कहानी अभी स्मैकडाउन में हमको पता चलनी थी, लेकिन अब तक WWE ऐसे दिखा रही थी कि जैसे कि जेकब फाटो ड्रू मैकिंटायर का मैच जैसा शेड्यूल किया गया था वैसा ही प्लान है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है सैमी ज़ेन का ओपन चैलेंज। पहले मिज निकल के आते हैं, तो जैसे एक बार कार्मेलो हेज के साथ मिज ने किया था कि उन्होंने ओपन चैलेंज में मैच में जाने नहीं दिया था, वैसा ही कार्मेलो हेज ने आज कर दिया। और आज हो चुका है शो पर सरप्राइज रिटर्न, जिसका बहुत सारे हार्डकोर रेसलिंग फैंस वेट कर रहे थे। और ये रिटर्न है किसी और का नहीं बल्कि इलिया ड्रैगनोव का। आज थोड़ी सी अपीयरेंस भी उनकी थोड़ी सी नहीं काफी अलग थी, बहुत ज्यादा वो बल्की हो गए हैं और उन्होंने अपना कुछ नया टैटू भी करवा लिया है। तो उन्होंने आके ओपन चैलेंज
चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस मैच का फिनिश भी कह सकते हो कि शॉकिंग था। और स्मैकडाउन की बोल सकते हो कि जो कुछ एक दो चार चीजें रही हैं, उस हाईलाइट रही हैं, उसमें से एक था। आते हैं वो, और सबसे पहले तो रिएक्शन भी उनको ऑब्वियसली अच्छा ही मिलना था। हमेशा ही इलिया ड्रैगुनोव के मैचेस अच्छे होते हैं अगर आप उनको पहले से देखते हुए आ रहे हो, उनको बिल्कुल शुरुआती टाइम से देखते हुए आ रहे हो। वही मैच में मूव से सुप्लेक्स है, डीडीटी लग रही है। इवन आज जो ब्लू थंडर बॉम्ब फिनिशर की तरह जिसको ट्रीटमेंट मिल रही है सैमी ज़ेन के, उसके ऊपर भी उन्होंने किकआउट किया। और जब वो किकआउट होता है तो दिमाग में मेरी घंटी बज गई, भाई इलिया ड्रैगुनोव इतने टाइम के बाद आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे भी इनको एक बड़े ही लेवल के सुपरस्टार की तरह देखती है, फैंस इनको पसंद करते हैं। तो क्या आज वो चीज होने वाली है जो कि शायद सैमी ज़ेन की स्मैकडाउन की नाइट को उतना अच्छे तरीके से फिनिश ना करे, और वो नाइट हो भी चुकी है क्योंकि सोलो सिकोवा आते हैं रैंप पर, और उसके बाद ये बोल सकते हो थोड़ा सा मदद किया इलिया ड्रैगुनोव को इस मैच में आगे बढ़ने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए, और एंड में अपने फिनिशर के साथ में पिन कर दिया है इलिया ड्रैगुनोव ने सैमी ज़ेन को। और इंटरकॉन्टिनेंटल सॉरी जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है वो आ चुकी है सैमी ज़ेन से इलिया ड्रैगुनोव के पास में। बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू का बोल सकते हो बोल्ड मूव भी ये है, क्योंकि जब आप ऐसे टाइटल चेंज करते हो तो आप पूरा मान के और सोच के बैठो कि सुपरस्टार के ऊपर हमको इन्वेस्ट करना है और आगे लेके चलना है। तो वो जो ट्रिगर है डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज पुल कर दिया। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोवा की पूरी एमएफटी भी निकल के आती है। इन्होंने इलिया ड्रैगुनोव को भी मारा, सैमी ज़ेन को भी मारा, रे फिनिक्स आता भाई, बैक से भसड़ हुई थी वो, लेकिन फिर आके एमएफटी ने उनको भी पूरी तरीके से बजा दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल स्टैब्लिश कर रही है इस तरीके से। और फिर वहां पे टाइटनट्रॉन पे बोर्ड एलएस भी होते हैं, जिसके बाद वाइट सिक्स भी सामने आ जाती है। और उस टाइम पे टामा टोंगा को देखना, वो बंदा अपना जो ये कर रहा था पूरे टाइम पे, वो अलग ही एक साउंड इफेक्ट दे रहा था उस इंटेंस सेगमेंट के पीछे। हम ये पता नहीं ये टामा टोंगा और टोंगा लोवा के साथ ये फनी चीजें इतनी ऑर्गेनिक तरीके से हो कैसे जाती हैं। और फिर उसके बाद सोलो सिकोवा कहते हैं नहीं आज नहीं लड़ना, उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो क्या सही में जो वॉर गेम्स मैच है उसमें ये टीम कंपीट करेगी? क्योंकि देखो पर्सनली सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं स्मैकडाउन के इस लेवल के हिसाब से, लेकिन ये बहुत जल्दीबाजी हो जाती है कि आप इनको वॉर गेम्स मैच में डाल दो, क्योंकि ऐसे मैचेस के लिए आपको बहुत लंबी बिल्ड चाहिए होती है, काफी महीनों की बिल्ड चाहिए होती है। तो वो तो ऑब्वियसली भी यहाँ पे है नहीं। तो आई होप डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सोच विचार के करे जो भी वो यहाँ पे करने वाली है। इसके बाद शो पर एक बिल्कुल वही वाला मैच है, एमजीज वर्सेस लॉस गार्जास के बीच में। ये तो ऐसा है कि तुम्हारे और मेरे साथ, हमारे टाइम के साथ खिलवाड़ है कि ये मैच हमें दिखा ही क्यों रहे हो तुम, ये उस लेवल का है, इस लेवल पे मैं इसे रेट करूंगा। अब भले ही रेसलिंग करते हो, अच्छी करते हो, कैरेक्टर कुछ है नहीं, तो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। मैच के फिनिश में एमजी ने मैच भी जीत लिया, 1 साल का हो गया, उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। अब इसके बाद होता है शो पे सबसे खतरनाक एंगल, जो कि बहुत खतरनाक चीजों की तरफ पॉसिबली लीड करने वाला है। जेकब फार्टू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच आता है शो के मेन इवेंट में, और जेकब फार्टू का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, कोई बंदा निकल के नहीं आ रहा। और जब कोई बंदा निकल के नहीं आता तो क्या होता है, बैक स्टेज जाता है कैमरा और हमको दिखता है कि जेकब फार्टू को बहुत बुरी तरीके से किसी ने मारा। एक तो होती है हल्की फुल्की मार पिटाई, ये मार पिटाई का अल्ट्रा प्रोमैक्स वाला वर्जन था, क्योंकि एक जो ऊपर स्ट्रक्चर है लोहे का वो तो गिरा हुआ था जेकब फार्टू के ऊपर, और उसके साथ साथ उनके मुंह से भी खून निकला है, और उसके साथ साथ उनके दांत भी बाहर आए हैं। तो सोचो किस लेवल पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस पिटाई की इंटेंसिटी को दिखाने की कोशिश करी है कि जिसने भी मारा है बहुत बुरी तरीके से मारा है। लेकिन वो तो जेकब फार्टू थोड़ा है जंगली पागल किस्म का आदमी, फिर भी वहां पे बैठ, उसके बाद जब मतलब ये कमर्शियल से हम निकलते हैं, आते हैं वापस दोबारा, तो जेकब फार्टू बैठ गया है और वो देख रहे हैं भाई क्या हुआ, किसने किया, किसने ये अटैक किया, क्या मारा। अब इसके बाद क्या होता है, ऑब्वियस जो लगेगा कि ये काम कौन कर सकता है, क्योंकि अभी शो पे मैच होने वाला है, वो निगाहें सबकी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही जाती। अब ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं और वो रिंग पे आके ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने नहीं किया है सब, अच्छा मैं नंबर 1 कंटेंडर बन ही चुका हूं, तो भाई मेरा हाथ रेस कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। निक ऑल्डिस को यहाँ पे गुस्सा आता, कहते हैं कि देख अगर मुझे ये पता चला कि गलती से भी इन सारे एक्शंस के पीछे तू है तो भाई फिर ऐसा वैसा हो जाएगा। ड्रू मैकिंटायर ने बीच में ही रोक दिया निक ऑल्डिस को, कहते हैं मेरा इन चीजों में कोई भी लेना देना नहीं है, मैं ये चीज पहले ही साफ कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बहुत एक ऑब्वियस जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमारे दिमाग में चीज डालने की कोशिश करी है, वो ये है कि अच्छा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फार्टू का मैच था, तो ड्रू मैकिंटायर ने ही जेकब फार्टू के ऊपर अटैक किया होगा। लेकिन जब चीजें ऑब्वियस लगती हैं तो एज ट्रिपल एच सेज, जब स्टोरीलाइन लॉजिकल भी है लेकिन वो प्रेडिक्टेबल है, तो फिर ये चीजें बदलते हैं। और वो बदलने वाली चीज यहाँ पे फाइनली शायद अब रैंडी ओर्टन के साथ हो रही है, क्योंकि इतने टाइम से रैंडी ओर्टन से रिलेटेड उस जो बड़े मूव का हम लोग वेट कर रहे हैं वो पॉसिबली अब यहाँ पे हो रहा है। अब हमको पता है कि रैंडी ओर्टन की बुकिंग के साथ इतने टाइम से ट्रिपल एच ने हम लोगों के साथ स्कैम ही किया है, कि हम सारे लोग मानते हैं कि अच्छा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ये वाला स्कैम हम लोगों के साथ हो रहा है, चलो इसे तो हम लोग झेल जाएंगे, लेकिन एक स्कैम आपके साथ होगा तो आप उसे नहीं झेल पाओगे, और वो है आपके
पेट में जो चीजें जा रही है उनके साथ कुछ गड़बड़ है। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोटीन आया, आपने सुना होगा, उसमें भी स्कैम हो गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप प्रोटीन खरीदने में कभी भी इंटरेस्टेड हो तो भाई ये है वो ब्रांड जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके जितने सर्टिफिकेशन है वो आपको और किसी भी ब्रांड के इंडिया में नहीं मिलने वाले। और हर बार की तरह मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटीन नहीं, बाकी आपको नेचुरल टीन से जाके कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल आंख बंद करके आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगा कि अभी ये ब्रांड बिल्कुल सही दे रहा है, आगे जाके भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पहले आके मैं ही आपको बताने वाला हूं। तो वेबसाइट पे आप जा सकते हो और अगर आपको प्यारा सा डिस्काउंट चाहिए तो आरपंथ कोड आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी मैं इसे खुद 1 साल से कंज्यूम कर रहा हूं तो कभी भी आपको ऐसी चीजें में नहीं बताने वाला जो कि मैं कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि कपड़े के साथ बाकी किसी और चीज के साथ खिलवाड़ एक बार को बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर हमारी जो चीजें जाती हैं कई बार उसका डैमेज ऐसा भी हो सकता है जो कि रिवर्सेबल ना हो। तो इस पे खास ध्यान रखना। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा हर बार की तरह। तो अब रैंडी ओर्टन क्या इस पूरे अटैक के पीछे हैं जो कि लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने किया है? देखो, इतना सारा जो ट्रिपल एच को क्रिटिसिज्म मिला है, ये रैंडी ओर्टन की बुकिंग को लेके फैंस बहुत ज्यादा बोले हैं। मतलब बहुत सारी चीजों के लिए तो बोले ही हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस भी लग रहा था। इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज भी किया था जिस तरीके से रैंडी ओर्टन ने उस चैंपियनशिप को लुक दिया था। तो अब क्या इस सारे अटैक के पीछे रैंडी ओर्टन ही है? क्योंकि सबको लग रहा है वो ड्रू मैकिंटायर है और धीरे धीरे करके वाइपर जो है अपने जो शिकार है वो कर रहा है। उसने जेकब फाटू को आउट कर दिया। जेकब फाटू के बारे में आपको बताया था कि वो रियल लाइफ में एक इंजरी से डील कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको इक्वेशन से गायब होना था और वो आज स्मैकडाउन में हो गया है। अब ये कोडी रोड्स को नहीं पता, ये सिचुएशन ड्रू मैकिंटायर को भी नहीं पता। तो अब सोचो कितना इंटेंस मामला है कि 2 बंदे जो कि एक फ्यूड में इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक बंदा हील भी है, तो उससे भी बड़ा कोई हील टैक्टिक की कोई सुपरस्टार करके चला गया है। और यही वो रैंडी ओर्टन की रियल आइडेंटिटी है जिसकी वजह से फैंस ने इतने सालों में रैंडी ओर्टन को पसंद किया। ये वाली स्टोरी लाइन तो डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। यही डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान होना चाहिए और नहीं हुआ, कोई दिमाग इनका फिर गया। मुझे लग रहा है फिर किसी एक वीडियो में आप मुझे अपना सिर दीवार पे मारते हुए देख सकते हो, और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सही में ऐसा हो सकता है। बट रैंडी ओर्टन वाले एंगल को लेके अभी हम पॉजिटिव चलते हैं और फिर इसके बाद स्टोरी लाइन कैसे प्रोग्रेस करती है। कोडी रोड्स भी गुस्से में होते, कहते हैं हाँ मुझे पता है तू नहीं किया, उसके बाद लड़ने लग गए। भाई बेल बज गई है और कोडी रोड्स अभी अपना जो रिंग अटायर है उसमें सही तरीके से है भी नहीं। ये पूरे रिंग में जाके, रिंग के बाहर जाके बुरी तरीके से ये मारा मारी कर रहे हैं। मतलब ये मैच तो बड़ा अजीब सा ही लगा कि अच्छा ये मैच है, क्योंकि यहाँ पे ना ये चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी ना हमको बताया। और इस मैच का फिनिश तो और भी ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि कोडी रोड्स ने वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से हिट कर दिया ड्रू मैकिंटायर को, जो कि यूजुअली एक हील सुपरस्टार करता है। तो थोड़ा कोडी रोड्स के कैरेक्टर में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेप्थ लाने की कोशिश करी है और फिर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। सिक्योरिटी वाले बंदों ने सबको रोकने की कोशिश करी, लेकिन एंड में कोडी रोड्स टॉप पे जाके जंप कर जाते हैं। तो शायद ड्रू मैकिंटायर को नहीं पता क्या हो रहा है, कोडी रोड्स के कैरेक्टर में हम लोग चेंज देख रहे हैं और इन सारी चीजों के पीछे एक वो शातिर आदमी का हाथ है। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू इसी चीज को एग्जीक्यूट कर रही है। आज की स्मैकडाउन को देखो मैं 3 स्टार से ज्यादा रेट बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ये शायद फिर भी मैं ज्यादा दे रहा हूं। एंड नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड जाके यूज करना, आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड ऐसा कंटेंट आपके यूट्यूब की होम फीड पर आता रहे। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।